नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल सारी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो हम आशा करते हैं कि आप सरकारी गाइडलाइंस व लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे होंगे व अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक इंदौर दाहोद रेल परियोजना होने वाला है। आप सभी ने इस परियोजना के बारे में काफ़ी सुना भी होगा व इस बारे में कई वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको इस परियोजना के बारे में एक नए नज़रिए से और विस्तार से बताएंगे। तो चलिए पहले आपको इस परियोजना के इतिहास से अवगत करा देते हैं। दोस्तों, बेसिकली इंदौर दाहोद रेल परियोजना मक्सी गोधरा रेल परियोजना का हिस्सा है, जिसको भारतीय रेल के 1990 के रेल बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत वर्ष 2004 में मक्सी से गोधरा के बीच रेलवे लाइन बना दी गई थी, लेकिन बाद में इस पर कोई काम नहीं हुआ। और फिर वर्ष 2008 में पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने झाबुआ में इसकी घोषणा इंदौर दाहोद रेल परियोजना के रूप में की थी। उसके लगभग 3 वर्ष बाद 8 फरवरी 2011 के दिन भारत के उस समय के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने झाबुआ में इसका भूमि पूजन किया था। लेकिन इसका काम वर्ष 2016 में लगभग 5 साल बाद इंदौर महू रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन के होने के बाद इंदौर से दाहोद की दिशा में शुरू किया गया था। ये 204 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है, जो कि इंदौर से दाहोद तक पूरे मालवा क्षेत्र के पिछड़े जिलों को कवर करेगी। ये वो जिले हैं जहां आज आज़ादी मिलने के सालों बाद भी भारतीय रेल नहीं पहुंच सका है। इस प्रोजेक्ट के तहत पीथमपुर, धार, सरदारपुर और झाबुआ जैसे कई छोटे व बड़े स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 700 करोड़ रुपए की थी, जो आज इस प्रोजेक्ट की लेट लतीफ़ी व समय सीमा के बढ़ने के साथ 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस रेल मार्ग का महत्व बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये रेल मार्ग मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर से गुजरेगा, जिससे कि इस परियोजना की व्यावसायिक महत्वता और बढ़ जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ने के लिए बनाया जाने वाला था, जो फिलहाल ठंडे बस्ते में है, जिस कारण अभी इंदौर दाहोद रेल मार्ग से उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स अभी कंटेनर ट्रेन द्वारा देवास, उज्जैन, रतलाम, बड़ोदरा के रास्ते काफ़ी लंबा रास्ता घूमकर मुंबई जाते हैं, उसके मुकाबले धार, झाबुआ, दाहोद, गोधरा, वडोदरा होकर मुंबई के लिए एक छोटा रेल मार्ग उपलब्ध होगा, जो कि मुंबई की ओर यात्रा माल परिवहन में तो फ़ायदा देगा ही, साथ ही साथ धार, झाबुआ जैसे पिछड़े जिलों के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीथमपुर में कई प्रकार की नामी इंडस्ट्रीज काम करती हैं, जिनके बनाए प्रोडक्ट्स की मांग देश विदेश में बहुत ज़्यादा रहती है, और विदेश में इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए मुंबई तक मालगाड़ी से भेजा जाता है और आगे का सफ़र समुद्री मार्ग से व हवाई मार्ग से तय किया जाता है। इसके लिए पीथमपुर में लगभग 8 किलोमीटर दूर टीही में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना कंटेनर डिपो स्थापित किया है, जहां से पीथमपुर की इंडस्ट्रीज में बने प्रोडक्ट्स को लेकर कंटेनर ट्रेन मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाती है, जिसके लिए अभी ये ट्रेनें देवास, उज्जैन, रतलाम, बड़ोदरा होते हुए काफ़ी घूम कर जाती हैं, जिस कारण टीही से मुंबई तक इन्हें 901 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन इंदौर दाहोद रेल लाइन बन जाने के बाद टीही से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक सिर्फ 773 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, जो राहत की बात है। और साथ ही इस लाइन के बन जाने से धार और झाबुआ जिले के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को बदल कर रख दे। टीही कंटेनर डिपो की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 से जब से टीही कंटेनर डिपो में काम होना शुरू हुआ है, तभी से यहां से रोज़ाना 2500 टन गुड्स मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए बुक होना शुरू हो गया था, जिसे रोज़ाना 20 से 45 वैगन की सहायता से परिवहन किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया कि इस लाइन का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश व मालवा क्षेत्र के पिछड़े आदिवासी इलाके से होकर गुजरेगा, जो यहां नए रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेगा, जिससे इस क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर इस परियोजना के आगे की प्रोग्रेस को देखा जाए तो फिलहाल टीही और
पीथमपुर के भोंडिया तालाब के बीच जमीन से 60 फीट नीचे 3.8 किलोमीटर लंबी टनल का काम जारी है, जिसकी खुदाई दोनों छोर से चल रही है और अभी तक लगभग 1 किलोमीटर टनल का काम पूरा हो चुका है। इस टनल का काम पूरा होते ही रेलवे लाइन पीथमपुर के रास्ते धार तक पहुंच जाएगी। पीथमपुर के आगे सुलावत, बक्साना व बक्साना के आगे लेबड़ मानपुर हाईवे को क्रॉस करते हुए धार से करीब 15 किलोमीटर पहले गुणावत तक ट्रैक के बेस बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और दाहोद से इंदौर की दिशा में कुछ 5 से 10 किलोमीटर का बेस बनकर तैयार हो चुका है और आगे कटवाड़ा व झाबुआ के गोपालपुरा में ट्रैक के बेस बनाने का काम जोरों शोरों से जारी है। इस परियोजना में शुरुआत में 8 टनल्स बनना प्रस्तावित थीं, जिन्हें बाद में घटाकर 3 टनल्स कर दिया गया। इन 5 टनल्स को घटाने के बाद रेलवे को 750 करोड़ रुपए की बचत हुई। इन 3 टनल्स में से पहली टनल टीही व पीथमपुर के बीच प्रस्तावित है, जो कि 3.8 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा यह रूट माछलिया घाट से गुजरेगा, जहां 1.5 किलोमीटर लंबी 2 टनल बनना प्रस्तावित है, जो कि इस रूट का सबसे बड़ा व सबसे जटिल काम है, जिसके क्लियर होते ही ट्रैक के पूरे होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्वयं इसकी प्रोग्रेस पर नज़र रखे हुए है और रेलवे पर इस प्रोजेक्ट को 2022 तक कंप्लीट करने का दबाव बना हुआ है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखकर यह कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों कि यह प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट हो पाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए रेलवे को जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, ताकि इन सभी संभावनाओं को एक साकार रूप मिल सके। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और रेलवे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।